So we are going to start a very interesting and easy topic in mathematics which is number theoretic functions. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत अच्छी फील देने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि लेक्चर स्टार्ट करें। सो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस को समझने के लिए एक सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। बहुत आसान से समझना। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है, इसका मतलब है हमारे पास एक फंक्शन है, वो नंबर थ्योरेटिक होगा। हमारे पास एक फंक्शन है, वो नंबर थ्योरेटिक होगा कब? अगर इसकी डोमेन अगर इसकी डोमेन में सिर्फ इसकी डोमेन में ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो वो फंक्शन क्या होगा? नंबर थ्योरेटिक। बात समझने के लिए देखो, बहुत गौर से देखना। येलो ले लेते हैं। ये देखो, एक ये है, एक ये है, और लेट से ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है। और अब मैंने इस पर एक फंक्शन डिफाइन किया है विच इज नंबर थ्योरेटिक। ये फंक्शन नंबर थ्योरेटिक है अगर मेरा डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हों। मुझे कोडोमेन में क्या है, आई डोंट नो। कोडोमेन में जरूरी है क्या? अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे डोमेन में तो क्या जरूरी है कोडोमेन में भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे या फिर इवन इंटीजर्स आएंगे? नहीं, वो फंक्शन इस फंक्शन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन सा डिफाइन है। मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू होगी, जैसे 2x आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई ना कोई तो रिलेशन इन दोनों के दरमियान डिफाइन होगा ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो सीधी सीधी बात ये, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हों। ठीक है। और एक बात और, हैशटैग डाल लो। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन का दूसरा नाम है विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक फंक्शंस। अर्थमेटिक फंक्शंस। ठीक है। अब ऐसे नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस जिनकी कोडोमेन इंटीजर वैल्यूड हो। इसका मतलब है इसकी जो कोडोमेन है ना, इसका मतलब है जिसकी कोडोमेन है वो हमारे पास इंटीजर वैल्यूड है। इसका मतलब है इसके अंदर इन कोडोमेन के अंदर हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स आए, उसकी आगे से दो टाइप्स है। बहुत ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है ऐसे नंबर थ्योरेटिक फंक्शन जिनकी कोडोमेन में हमारे पास इंटीजर्स आए, मतलब वो इंटीजर वैल्यूड फंक्शन हुए। तो उन इंटीजर वैल्यूड फंक्शन के जो बहुत इजी है पढ़ना और डिस्कस करना, उनके आगे से दो टाइप्स है विच इज कॉल्ड टा फंक्शन एंड सिग्मा फंक्शन। उनको देखते हैं, वो तो इंटरेस्टिंग है। और भी देखते हैं उनको। सो इधर से आओ एक सेकेंड, वी विल शुड मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अब टा फंक्शन को सुनना और बहुत गौर से सुनना। वो ये है कि अगर मेरे पास n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर मेरे पास कोई n है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, देन टॉ ऑफ n क्या होगा? टॉ ऑफ n क्या होगा? वो होगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, जितने भी डिवाइजर्स है ना n के। ठीक है, तो ये लिखा किस तरह जाएगा, इसको लिखते ऐसे है, टा ऑफ n। ठीक है। और इधर आओ, देखो बहुत गौर से सुनना। आप देखो, जैसे टॉ ऑफ 6 की बात करें तो 6 के पॉजिटिव एडवाइजर्स कौन से हैं? तो 6 के डिवाइजर्स लिखते हैं भाई, कौन से हैं? नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 6 इटसेल्फ है। तो कितने डिवाइजर्स हैं? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4। सो टॉ ऑफ 6 इज इक्वल टू 4, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। कोई भी नंबर है तो उसका, हम कोई भी नहीं बल्कि पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका अगर टा फंक्शन निकालना है तो उसके जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस है उनको उसमें 1 ऐड करते जाना। जैसे जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस है उन सबको ऐड कर दो, नंबर उतने नंबर 1 ऐड करना उतनी बार, जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस है उतनी बार 1 ऐड करते जाओ, आ जाएगा आंसर। टेंशन वाली क्या बात है। ठीक है। इधर आओ, कुछ और दिखाती हूँ आपको, दिखाने की कोशिश करते हैं आज। वो ये है कि जैसे देखो, टा ऑफ 1 क्या होगा? 1 का 1 डिवाइजर होते हैं। और टा ऑफ 2 क्या होगा? 2 के कितने डिवाइजर्स हैं? 2। तो यहाँ 2 हो जाएगा। टा ऑफ 3 के कितने डिवाइजर्स हैं? अगेन 2। ठीक है। और टा ऑफ 3 2 है। टा ऑफ 4 कितने हैं? 4 कितने डिवाइजर्स हैं? 3 डिवाइजर्स हैं। और टा ऑफ 5 कितने हैं? 2। एंड सीरीज गोज ऑन। ठीक है। ठीक है, इसको टॉ बोलते हैं, टॉ। टा। टा। ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ से लिखवाना चाहूंगी आपको, आपकी खिदमत में हाजिर है। वो ये है कि याद रखना कि
टॉ ऑफ एन हमेशा टू होगा, टॉ ऑफ एन हमेशा टू होगा इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। अगर एन प्राइम नंबर है ना तो उसका टॉ फंक्शन हमेशा टू होगा। जैसे ये देखो, बहुत गौर से देखना, टू इज इवन प्राइम, थ्री इज प्राइम, फाइव इज प्राइम। सारे प्राइम नंबर्स का जो टॉप फंक्शन है वो हमेशा हमेशा टू होगा, हमेशा ऑलवेज। ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो के। बात समझ आ गई एवरीबडी? ठीक है। और यहां से बाजू एक और बात लिख लो, और जो टॉ फंक्शन है ना, टॉ ऑफ एन, तो वो इक्वल होता है सिग्मा टी बाय एन के इंटू वन। जितने, ये देखो बहुत गौर से सुनना, जितने भी डिवाइजर्स हैं एन के, एन के जितने भी डिवाइजर्स हैं उतनी बार वन को ऐड करो। एन के जितने भी डिवाइजर्स हैं उतनी बार ऐड करो वन। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट टा फंक्शन। ठीक है। नाउ अब मूव करते हैं और हमारा जो सेकंड है वन विच इज कॉल्ड सिग्मा फंक्शन, उसको देखते हैं वो कैसा होगा। सिग्मा फंक्शन, ये लो सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन, सिग्मा फंक्शन भी बड़ा ही क्यूट और खूबसूरत है। अब ये है कि अगर एन हमारे पास इज पॉजिटिव इंटीजर, एन हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन अब सुनो क्या है, देन सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। अब क्या है डिवाइजर का सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। पहले क्या था, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, यहाँ पे अब सम ऑफ डिवाइजर्स है, जितने भी डिवाइजर है उनको ऐड करना है। जैसे देखो बहुत गौर से देखना, जैसे हम निकालते हैं सिग्मा ऑफ ट्वेल्व। ट्वेल्व के डिवाइजर्स क्या है, ट्वेल्व हैज डिवाइजर्स, सोचना बहुत गौर से, वन होगा, टू होगा, थ्री, फोर, सिक्स एंड ट्वेल्व इटसेल्फ। ठीक है। तो आ जाओ, अब हम इसका सिग्मा फंक्शन निकाल रहे हैं, सिग्मा ऑफ ट्वेल्व, तो हम इन सबको ऐड करेंगे। तो वन में ऐड करेंगे टू, टू में ऐड करेंगे थ्री, थ्री में ऐड करेंगे फोर, फोर में ऐड करेंगे सिक्स, सिक्स में ऐड करेंगे ट्वेल्व। तो देखते हैं क्या मतलब, वन इंटू टू इज थ्री, थ्री इंटू थ्री सिक्स, थ्री इंटू ट्वेल्व टेन, टेन ट्वेल्व, हमारा 28 बन गया। ठीक है। तो सिग्मा ऑफ ट्वेल्व क्या है, ट्वेल्व क्या है, 28। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिग्मा ऑफ एन। और अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट्स में डालना, कि सिग्मा ऑफ एन, अच्छा पहले मैं फ्यू निकाल के दिखा दूं, पहले ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर देखो फिर, सिग्मा ऑफ वन क्या है, सिग्मा ऑफ वन इज वन। सिग्मा ऑफ टू क्या है, विच इज इक्वल टू टू। सिग्मा ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री है, सॉरी, सिग्मा ऑफ थ्री इज इक्वल टू फोर, सिग्मा ऑफ फोर इज इक्वल टू सेवन एंड सो ऑन। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और याद रखना, सिग्मा ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है एन इज प्राइम। अगर एन प्राइम है ना तो उसका सिग्मा हमेशा एन प्लस वन होगा। जैसे ये देखो, गौर से देखना, फील कर लिया है देखो, जैसे ये देखो प्राइम नंबर्स। आप और भी निकाल कर देख लो, जैसे आज सेवन का निकालते हैं, सिग्मा ऑफ सेवन, सिग्मा ऑफ सेवन, सेवन का क्या पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, इधर आओ सिग्मा ऑफ सेवन निकालते हैं, सिग्मा ऑफ सेवन, सेवन, देखते हैं। ठीक है, सेवन का डिवाइजर वन है, सेवन का डिवाइजर वन है, और क्या है, सेवन का डिवाइजर सेवन खुद है, और कौन सा है, हम्म, और कोई भी नहीं है सेवन का डिवाइजर, फिर एट आ गया। ठीक है, ये सब क्यों हमने कहा है, किसी को पता है क्यों, क्यों? बिकॉज हर प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होते हैं, एक वो खुद और वन, तो इन दोनों को ऐड करने से एन प्लस वन तो बन जाएगा। तो ये बात लॉजिकल है, ठीक है, एकदम लॉजिकल है। आई होप की बात समझ आई जो मैंने कही है यहाँ पर। ठीक है। अब आज एक और बात बहुत गौर से सुनना, ये जो सिग्मा ऑफ एन है ना, वो इक्वल है सम ऑफ डी बाय एन विच इज इक्वल टू डी आएगा। हाँ, यहाँ डी है, राइट। अब बहुत गौर से सुनना, बात बहुत गौर से सुनना, किसी भी नंबर n के जितने भी डिवाइजर्स है ना उनको ऐड कर दो,
उनको ऐड कर दो तो हमारे पास सिग्मा फंक्शन आ जाता है। ठीक है, कोई टेंशन यहाँ वाली बात नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, टॉ फंक्शन एंड सिग्मा फंक्शन। आई होप दिस हेल्प्स यू अलॉट।